वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। जिस वक्त मैं मज़ार पर वापस आया तो मज़ार की बत्तियां रोशन थीं। सैयद साहब मज़ार के बाहर एक तरफ बेचैनी से टहलते नजर आए। मुझे देखकर जल्दी से मेरे पास आए और सख्त नाराज होकर बोले, तुमने कमाल कर दिया, इतनी देर लगा दी। मैं तो सख्त परेशान हो गया था। जल्दी से पीछे क्वार्टरों वाली कोठरी में चले जाओ, तुम्हारे पीछे कोई लगा तो नहीं? मैंने कहा, मेरा नहीं ख्याल, खुदा के वास्ते जल्दी से अंदर जाओ, मैं आता हूँ। ये कहकर सैयद साहब मज़ार के अंदर चले गए। मैं दूसरी तरफ वाले थरेक के दरख्तों में से गुजरकर अकबी क्वार्टर नुमा कोठरी में आ गया, जिसका दरवाजा खुला था। थोड़ी देर बाद सैयद साहब भी आ गए। उन्होंने वास्कट की जेब से रेलगाड़ी का जर्द रंग का एक टिकट निकाल कर मुझे दिया और कहने लगे, ये अमृतसर से हरदा स्टेशन तक का रेलगाड़ी का टिकट है। ये 3rd क्लास का टिकट है। गाड़ी रात को 9:40 पर अमृतसर से रवाना होती है। तुम आज रात ही यहाँ से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ हम भी किसी मुसीबत में फंस जाएं। मैंने टिकट लेकर जेब में रख लिया और सैयद साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दूसरी जेब में हाथ डालकर अपना बटवा निकाला, उसे खोला और उसमें से इंडियन करेंसी के 10-10 के 6 नोट निकाल कर मुझे दिए और कहा, काश मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, इसे मेरी जानिब से नजर समझ कर कबूल कर लेना। मैंने कहा, शाह जी मेरे पास इंडियन करेंसी मौजूद है, आप जहमत न करें। मगर सैयद साहब ने रुपए वापस लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे, इस वक्त 7:30 बजे हैं, अभी ट्रेन में काफी टाइम है। मैंने खाना मंगवा लिया है, खाना मेरे साथ खाकर ही जाना। मैंने पूछा कि ट्रेन हरदा स्टेशन पर किस वक्त पहुंचेगी? सैयद साहब ने कहा, यह बड़ा लंबा सफर है मेरे अजीज, बस तुम डिब्बे के किसी कोने में बैठ जाना। जब आज की रात और कल की रात भी ट्रेन में गुजर जाए तो किसी मुसाफिर से पूछ लेना कि भोपाल कितनी दूर है। भोपाल के बाद होशंगाबाद का स्टेशन आएगा, उसके बाद हरदा का छोटा स्टेशन आएगा, बस वहीं उतर जाना। फिर उन्होंने जेब से छोटी सी नोटबुक निकाल कर खोली, उसमें से किसी का नाम पढ़ा और नोटबुक बंद करके जेब में रखी और मुझे कहा, हरदा जाकर एक शख्स से मिल लेना, वो मुजाहिद कमांडो कमाल शाह का ठिकाना तुम्हें बता देगा। ये आदमी 2-1 बार कमाल शाह कमांडो के साथ यहाँ भी आ चुका है। उसके आगे मेरा नाम लेना, हरगिज किसी और से कमाल शाह कमांडो का जिक्र न करना। मैंने सैयद साहब को यकीन दिलाया कि मैं कमाल शाह का नाम किसी के आगे नहीं लूंगा। सैयद साहब कहने लगे, उस शख्स का नाम है, जहां मैं आपको उस शख्स का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आज भी जिंदा है। मैं उसका पता भी आपको नहीं बताऊंगा जो सैयद साहब ने मुझे बताया। इस तरह उस शख्स को नुकसान पहुंचने का शदीद खतरा लाहक हो सकता है। मैं उस शख्स का फर्जी नाम जमील रख लेता हूँ। सैयद साहब ने मुझे जमील का पूरा एड्रेस भी बताया और कहा, दुनियावी इखलाक के एतबार से जमील की शोहरत अच्छी नहीं है। वो बदमाश टाइप का आदमी है, मगर पाकिस्तान का सच्चा आशिक है और कश्मीर के जिहाद में भी हिस्सा ले चुका है। हो सकता है वो तुम्हें खुद लेकर कमांडो कमाल शाह के पास न जाए, मगर तुम्हें उसका ठिकाना बता दे। मैंने सैयद साहब से कहा कि मुझे जमील का नाम और पता कागज पर लिख दें। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम दुश्मन मुल्क में हो और तुम्हारे पास हरदा भोपाल वगैरह का वीजा नहीं। तुम जमील का नाम पता अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। मैं अपने जहन में जमील का नाम और उसका एड्रेस दोहराने लगा। मुझे सब याद हो गया। इतने में खाना आ गया। मैंने सैयद साहब के साथ खाना खाया। इतनी देर में रात के 8:45 बज गए। सैयद साहब बोले, अपना पासपोर्ट संभाल कर रखना, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अगर रास्ते में कोई भी पूछ ले तो कह देना कि मैंने दिल्ली का वीजा लगवाया था मगर भोपाल की सैर करने आ गया हूँ। इससे ज्यादा और कोई बात न करना। अब तुम यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पर चले जाओ। बम्बई जाने वाली गाड़ी यहीं से तैयार होती है। कुली से पूछ लेना, ये ट्रेन किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर एक तरफ खड़ी होगी। मुसाफिर भी बैठे होंगे। तुम भी 3rd क्लास के डिब्बे में किसी कोने में दुबक कर बैठ जाना और ज्यादा बाहर न फिरना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे अमृतसर स्टेशन का रास्ता मालूम है। मैंने कहा, जी हाँ, जब मैं 6ठी जमात में पढ़ता था तो अपने वालिद के साथ यहीं से गाड़ी में बैठकर लाहौर जाया करता था। बस ठीक है, लो फिर खुदा हाफिज, मैं पहले निकल जाता हूँ। तुम कोठरी से निकलकर पिछली तरफ से ग्राउंड पार करके सीढ़ियों वाले पुल की तरफ चले जाना। सैयद साहब ने मुझे गले लगाया, फिर मुसाफा किया और खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गए। उनके जाने के 2 मिनट के बाद मैं कोठरी से बाहर निकलकर मजार के पीछे जो दरख्त थे उनके दरमियान से होता हुआ ग्राउंड में आ गया। ग्राउंड के आगे रेलवे लाइन की ऊंची दीवार थी। जरा आगे सीढ़ियों वाला पुल था जो रेलवे यार्ड के ऊपर बना हुआ था। ये सारे रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। जब मैं ग्राउंड में से रात के अंधेरे में गुजर रहा था तो मैंने महसूस किया कि कोई शख्स मेरा पीछा कर रहा है। एक जगह रुककर मैंने पीछे मुड़कर देखा मगर मुझे कोई आदमी दिखाई न दिया, लेकिन हकीकत ये थी कि एक आदमी मेरा ताक़ुब कर रहा था।
رات کے 8:45 بجے کا وقت تھا۔ امرتسر شہر میں کوئی اتنی زیادہ روشنیاں نہیں تھیں۔ ریلوے لائن پر سگنل کی سرخ سبز بتیاں نظر آئی تھیں، دائیں جانب مکانوں کی روشنی تھی۔ سڑک پر کافی فاصلے پر اسٹریٹ لیمپ روشن تھے۔ سیڑھیوں والے ریلوے کا پل مجھ سے تھوڑا دور ہی رہ گیا تھا۔ میں سڑک پار کر کے پل کی طرف بڑھا تو اچانک کسی نے پیچھے سے میرے بازو کو پکڑ کر پنجابی میں پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو۔ ایک سیکنڈ کے لیے میرا جسم خوف کے مارے بے جان سا ہو گیا۔ وہ آدمی اب میرے سامنے آ گیا تھا۔ یہ وہ ہندو نہیں تھا جو اس سے پہلے میرے خیال کے مطابق دلی سے میرا پیچھا کر رہا تھا اور جس نے مجھے گرفتار کروانے کے لیے مزار پر چھاپا ڈلوایا تھا۔ یہ آدمی بھی ہندو تھا، سکھ نہیں، مگر جوان اور اچھے ڈیل ڈول والا تھا۔ تنگ ہندوانہ پاجامہ اور کرتا پہنا ہوا تھا اور صدری پہن رکھی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ صدری کی جیب میں تھا۔ میں نے اپنی گھبراہٹ پر بہت حد تک قابو پا لیا۔ میں نے بھی پنجابی میں بڑے اعتماد سے کہا، گھر جا رہا ہوں۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ وہ میرے بالکل سامنے تھا۔ اس نے میرا ایک بازو ابھی تک اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ میں نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم میرا بازو تو چھوڑو، سنیما کے پاس ہے میرا گھر۔ وہ شخص بڑی عیاری سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے فوراً کہا، موہن چند۔ موہن چند نام کا ایک ہندو لڑکا مجیٹھ کے سکول میں میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اس وقت اچانک مجھے اس کا نام یاد آ گیا تھا۔ اس آدمی نے ایک ہاتھ سے میرا بازو پکڑ رکھا تھا، دوسرا ہاتھ جو اس کی صدری میں تھا اس نے باہر نکالا تو اس میں پستول تھا۔ کہنے لگا، تمہیں میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، وہاں تم اپنا اصلی پاکستانی نام بتاؤ گے۔ میرے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ تھانے جانے کا مطلب یہ تھا کہ پولیس کو معلوم ہو جاتا کہ میں پاکستانی ہوں۔ پاسپورٹ پر دلی کا ویزا لگا تھا، مگر میں غیر قانونی طور پر امرتسر آ گیا ہوں۔ پولیس نے ظاہر ہے مجھے پاکستانی جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لینا تھا اور پھر مجھ پر تشدد اور اذیتوں کا ایک ناقابل ختم سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ایک سیکنڈ میں مجھے اپنے مقاصد اور امیدوں کے محل مسمار ہوتے نظر آئے۔ ایک بات بالکل واضح تھی کہ میں اس شخص سے نہیں بچ سکتا تھا۔ وہ خفیہ پولیس کا آدمی تھا اور پولیس میری تلاش میں مزار پر پہلے بھی چھاپا مار چکی تھی۔ اب میں اس کے شکنجے میں جکڑا جا چکا تھا۔ میں نے اس کے باوجود آخری کوشش کے طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، میرا نام موہن چند ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر اس پر میری کوئی بات کا اثر نہ ہوا۔ اس نے پستول والا ہاتھ صدری کی جیب میں ڈال لیا اور بولا، میرا نشانہ بڑا پکا ہے، تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میرے پستول کی گولی تمہیں وہیں سڑک پر گرا دے گی، چپ چاپ میرے ساتھ تھانے چل پڑو۔ وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ چلانے لگا۔ اس کا رخ ہال بازار کی طرف تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کوتوالی لے جا رہا ہے۔ کوتوالی کا تھانہ ہال بازار کے آخری سرے پر تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے جب کبھی میں اپنے میاں جی کے ساتھ امرتسر آتا تھا تو کوتوالی کے قریب سے کئی بار گزرا تھا۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ہال بازار میں 2 مسجدیں بھی ہیں، مگر ظاہر ہے پاکستان بن جانے کے بعد اور مسلمانوں کے امرتسر شہر خالی کر دینے کے بعد یہ مسجدیں ویران ہو گئی تھیں۔ میں اس خفیہ پولیس والے کے شکنجے میں جکڑا ہوا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہم لال گیٹ کے نیچے سے گزر کر ہال بازار میں آ گئے۔ میں نے دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک بار تو فرار ہونے کی کوشش ضرور کروں گا، چاہے گولی لگنے سے زخمی کیوں نہ ہو جاؤں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ شخص فائر کرے اور گولی مجھے نہ لگے۔ رات کا وقت ہے، میں اندھیرے میں کسی نہ کسی طرف نکل سکتا ہوں۔ ہال بازار میں ہندو سکھ آ جا رہے تھے، دکانیں کھلی تھی، کچھ دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ ہم مسجد خیر الدین کے آگے سے گزر گئے۔ اس کے آگے گول ہڈی والا چوک آتا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ یہاں سے ایک بازار رام باغ کی طرف نکلتا ہے۔ اس بازار میں طوائفیں بیٹھتی تھیں، مجرا بھی ہوتا تھا۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اس بازار میں سے 2-3 مرتبہ گزرا تھا، کیونکہ وہاں آٹے دال اور پرچون کی دکانیں بھی تھیں۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ جیسے ہی گول ہڈی والا چوک آئے گا میں رام باغ کی طرف دوڑ پڑوں گا، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ تھانے پہنچنے کے بعد میری اور میرے مشن کی موت یقینی تھی۔ مجھے ہر حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے جان کی بازی لگانی تھی۔ میں نے دور سے دیکھا چوک میں گول ہڈی کھلی تھی۔ یہ سکھوں کی مشہور دکان ہوا کرتی تھی، جہاں منیاری کا سامان اور تلواریں کرپانیں بکا کرتی تھیں۔ خفیہ پولیس والے نے میرا بایاں بازو پکڑ رکھا تھا، اپنا دوسرا ہاتھ جس میں پستول تھا اس نے صدری کی جیب میں ڈالا ہوا تھا۔ میں نے گہرے گہرے لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے اور دل میں خدا سے کہا، میرے مولا اس وقت میری مدد فرما، میں تیرے دین کے راستے پر جہاد کرنے نکلا ہوں، مجھے ان کافروں کے ہاتھوں مرنے سے بچا لے۔ میرا بھی وہ بھرپور شباب کا زمانہ تھا، میرا ہڈ کاٹ بھی بڑا مضبوط تھا، بدن میں جوان خون اور اسلام کا جوش و جذبہ موجزن تھا۔ گہرے سانس لینے سے میرے خون میں پوری آکسیجن شامل ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں چوک میں پہنچا میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ایک ہی جھٹکے سے اپنے آپ کو کافر پولیس والے سے چھڑایا اور رام باغ کی طرف جانے والے طوائفوں کے بازاروں میں اندھا دھند بھاگ اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ بازار میں لوگ ہیں،
खुफिया पुलिस वाला मेरे पीछे जरूर भागेगा मगर कोई फायर नहीं करेगा, और ऐसा ही हुआ। मेरे पीछे कोई फायर न हुआ। शोर जरूर उठा, पकड़ लो पाकिस्तानी जासूस को, पकड़ लो। खुफिया पुलिस वाला चिल्लाता रहा और मेरे पीछे भागता रहा, मगर मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत आ गई थी कि एक दो आदमियों ने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की, मगर मैं उन्हें गिरा कर आगे निकल गया। लेकिन ये बात मैं जानता हूँ कि जहाँ सारा शहर मेरे मुखालिफ था, वहाँ ज्यादा देर तक मैं भाग नहीं सकता। मुझे फौरन किसी जगह छुप कर या जुल देकर किसी दूसरी तरफ निकल जाने की जरूरत थी। ये बाजार अगरचे मेरा देखा भाला था, मगर उसकी गलियों की भूल भुलैयों से वाकिफ नहीं था। मुझे बाएं जानिब एक गली नजर आई। मैं गली में घुस गया। गली आगे जाकर मुड़ गई। मैं भी भागता भागता उसी तरफ घूम गया। मेरे पीछे मुझे लोगों के कदमों की आवाज दूर होती महसूस हुई। शायद किसी ने लोगों के हुजूम में मुझे गली में मुड़ते नहीं देखा था। गली में अंधेरा सा था, बिजली का कोई खंबा नहीं था, मगर मेरी बदकिस्मती के जैसे ही भागता भागता मैं जरा आगे गया तो मालूम हुआ कि गली आगे जाकर बंद हो गई है। अब मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। बाजार में मुझे पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लो का शोर साफ सुनाई दे रहा था। मैं किसी मकान की सीढ़ियां तलाश करने लगा कि किसी मकान के ऊपर चढ़कर छतों पर से होता हुआ दूसरे बाजार में से निकल जाऊं। एक दरवाजा नजर आया, मगर वो अंदर से बंद था। मैंने अंधेरे में दूसरी तरफ घूम कर देखा। अचानक मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी, मेरे स्वामी मेरे नाथ तुम आ गए। गली में अंधेरा जरूर था, मगर उसी अंधेरे में मैं देख सकता था। मैंने देखा कि जहाँ गली बंद होती थी उसकी दीवार के साथ ही एक मकान की बैठक की खिड़की खुली थी। उसमें एक औरत का चेहरा नजर आया जो मुझे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए कह रही थी, मेरे स्वामी मेरे नाथ तुम आ गए, आ जाओ मेरे पास। मुझे उस वक्त ये मालूम करने की फुर्सत ही नहीं थी कि ये औरत कौन है और उसके स्वामी कौन है। मैं उसकी तरफ लपक कर गया। खिड़की जमीन से कोई 4 फुट ऊंची और खुली थी। मुझे करीब आता देखकर औरत पीछे हट गई। मैं खिड़की में से अंदर कूद गया। अंदर भी अंधेरा था। मैंने औरत से कहा खिड़की बंद कर दो। उस औरत ने, जो खुदा जाने कौन थी, फौरन खिड़की बंद करके कुंडी लगा दी। अब मैं फर्श पर बैठा हाँप रहा था और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। ये किसी मकान की इस किस्म की बैठक थी कि जिसकी खिड़की उस गली में खुलती थी और दरवाजा किसी दूसरी गली में खुलता था। मुझे तबले बजने और घुंघरुओं की झनकार की आवाजें सुनाई दी। मैं किसी तवाइफ के मकान की निचली बैठक में आ गया था, मगर सवाल ये था कि ये औरत कौन थी। उसने बेख्तियार मुझे अपने बाजुओं में लिया और खुशी से निहाल होकर जज्बाती लहजे में बोली, मेरे स्वामी मेरे नाथ, आखिर तुमने अपनी पत्नी को माफ कर दिया, आखिर तुम मेरे पास आ गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन है और मुझसे किस किस्म की बातें कर रही है। मेरा एक कान बाहर की आवाजों पर लगा हुआ था। मुझे धड़का लगा था कि खुफिया पुलिस वाला लोगों को लेकर गली में जरूर आएगा। अगरचे मकान की खिड़की बंद थी, मगर वो खिड़की खुलवा भी सकता था। अगर उन्होंने मुझे उस गली में घुसते देख लिया है और गली आगे जाकर बंद हो जाती है तो लामुहाला वो यही समझेंगे कि मैं इसी मकान में घुसा हूँ। मगर गली में खामोशी थी। इस खामोशी को सिर्फ तबले और घुंघरुओं की आवाज ही परेशान कर रही थी। ऊपर छत पर कोई तवाइफ मुजरा कर रही थी, जिसके पाँव की थाप भी छत पर सुनाई देने लगी। मैंने आहिस्ता से कहा, यहाँ कोई और दरवाजा भी है? औरत ने अभी तक मुझे अपने बाजुओं में जकड़ रखा था और बार बार मेरी बलाएं ले रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसकी गिरफ्त से आजाद किया। इतने में उस औरत ने खुदा जाने कहां से मोमबत्ती और माचिस निकाली और मोमबत्ती रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में जो चीज मुझे सबसे पहले नजर आई वो उस औरत के पाँव में पड़ी हुई लोहे की जंजीर थी। मैं ठिठक सा गया, फिर औरत को देखा। ये 25-30 साल की जवान हिंदू औरत थी। माथे पर तिलक लगा था, सफेद साड़ी पहने हुए थी, मांग में सिंदूर भरा हुआ था, रंग गोरा था और बड़ी सेहतमंद औरत थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की वहशत सी झलक रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। जलती हुई मोमबत्ती उसने दोनों हाथों में थाम रखी थी। उसने मोमबत्ती मेरे चेहरे के करीब लाकर इस तरह दाएं बाएं 3-4 मरतबा घुमाई जिस तरह आरती उतार रही हो, और आहिस्ता आहिस्ता डांस करते हुए गाने लगी। वो धीमी आवाज में कोई भजन गा रही थी जिसके ये बोल मुझे अभी तक याद हैं। वो धीमी आवाज में कोई भजन गा रही थी। मैं मामले की तह तक पहुंच गया। ये इस कोठे की तवाइफ की कोई पागल बेटी या बहन थी जिसे बैठक में जंजीर डालकर बंद कर दिया गया था कि घर की इज्जत घर में रहे। बेशक तवाइफों की भी अपनी एक इज्जत होती है जिसे हम नहीं समझ सकते। अगर ये औरत तवाइफ की बेटी या बहन न होती तो वो उसे कभी अपने घर में न रखती। मेरे लिए ये पागल औरत भी उस वक्त फरिश्ता रहमत बनकर साबित हुई। मगर मैं वहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। मेरे लिए वहाँ से निकल जाना बहुत जरूरी था। पुलिस पाकिस्तानी जासूस की आसानी से जान नहीं छोड़ सकती थी। पुलिस ने सारे इलाके में घर घर तलाशी लेनी थी। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि गली में कदमों की आवाज गूंजी। मैं घबरा कर उठा। औरत ने भजन गाना और रक्स करना बंद कर दिया था। खिड़की को अंदर से उस औरत ने कुंडी लगा दी थी। बाहर से किसी ने जोर जोर से खिड़की पर हाथ मारते हुए कहा, खिड़की खोलो। मैंने औरत से कहा, खबरदार खिड़की न खोलना। पागल औरत को एकदम गुस्सा आ गया। उसने मोमबत्ती बुझा दी और बोली, राक्षस फिर मेरे राम को मुझसे अलग करने आ गए हैं।
ये रावण ने भेजे हैं, मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। वो लपक कर खिड़की की तरफ गई, खिड़की की कुंडी उतार कर खिड़की खोली, बाहर मुंह निकाला और बाहर जो भी लोग खड़े थे उनको ऐसी ऐसी फौश गालियां देने लगी कि मैं हक्का बक्का होकर रह गया। बाहर से किसी ने पुकार कर कहा, ओए ये तो रूपा कंजरी की पागल बेटी है, और वो लोग वापस चले गए। पागल औरत उस वक्त तक खिड़की से मुंह बाहर निकाले उन्हें गालियां देती रही जब तक वो लोग गली से बाहर नहीं निकल गए। फिर उसने खिड़की बंद करके कुंडी लगा दी और साड़ी में से माचिस निकाल कर मोमबत्ती रोशन करके खिड़की की सेल पर रख दी और मेरे आगे हाथ बांध कर दो जानू होकर बैठ गई। वो आगे पीछे आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी और बोले जा रही थी, मेरे राम मेरे कृष्ण कन्हैया, अब अपनी दासी को छोड़ कर न जाना। उसके साथ ही वो एक खास तर्ज के साथ एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता भजन गाने लगी। उस औरत के पाँव में जो पतली सी लोहे की जंजीर पड़ी थी उसका एक सिरा फर्श में खूंटी गाड़ कर उसके साथ बंधा हुआ था। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में कमरे का जायजा लिया। कोने में एक चारपाई बिछी थी जिस पर मैला कुचैला सा बिस्तर लगा हुआ था। एक अजीब सी बू कमरे की फजा में फैली हुई थी। चारपाई की पाइंती की तरफ एक दरवाजा था जो बंद था। मैंने उठकर दरवाजे को जरा सा धकेला, दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ था। पागल औरत ने मुझे दरवाजे की तरफ जाते देखा तो दौड़कर मेरे पास आई और पीछे से मुझे अपनी लपेट में ले लिया और रोते हुए बोली, मेरे घनश्याम, अपनी दासी को छोड़कर न जाना, मैं तो जन्म जन्म से तुम्हारे दर्शन की प्यासी थी। वो रोए जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और उसे लेकर चारपाई पर बैठ गया। उसे हौसला दिया कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। छत के कोठे में तबले बाकायदा खड़क रहे थे, घुंघरू बज रहे थे और कोई तवाइफ जो इस पागल औरत की माँ या बहन थी गाना गा रही थी और डांस भी कर रही थी। छत पर उसके पाँव जोर जोर से पड़ने की आवाज भी आ रही थी। मैंने इस औरत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं उसकी जबान में उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। उस औरत ने हाथ जोड़ रखे थे। कहने लगी, स्वामी जी, आप अपनी बालकी का नाम भी भूल गए। स्वामी जी, आपकी पत्नी का नाम सौगंधी है। फिर वो झूम झूम कर गाने लगी। मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गया था। अगर ये दूसरी मुसीबत हिलाकत खेज नहीं थी और इससे मैं आसानी से छुटकारा हासिल कर सकता था, मगर अभी भी खिड़की में से कूद कर फरार नहीं होना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस सारे इलाके को पुलिस ने घेरे में ले रखा होगा। मुझे याद आ गया कि आगे रामबाग पुलिस स्टेशन भी था। मैं जानता था कि जैसे ही गली में से निकलकर बाजार में आया पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मेरा कुछ देर इसी दीवानी औरत के पास रहना भी जरूरी था। मुझे ये डर भी लगा हुआ था कि ऊपर से कोई आदमी नीचे आ गया तो वो मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन ऊपर मुजरा बड़े उरूज पर था, इसलिए किसी के अभी नीचे आने के इम्कान नहीं थे। मुश्किल ये थी कि इस नीम दीवानी औरत से मुझे अपने सवाल के सही जवाब की तवक्को नहीं थी। मैं उससे पूछता कुछ था और वो कुछ और जवाब देती थी, या फिर हाथ बांधकर भजन गाने लगती थी। मैंने उससे पूछा, ये जो दरवाजा है ये बाहर खुलता है? एकदम से जैसे वो अपनी अक्ल में वापस आ गई। कहने लगी, बाहर गली में खुलता है स्वामी जी। मैंने जल्दी से पूछा, दरवाजा बाहर से किसने बंद किया है और ये कौन आकर खोलता है? उसी होशमंदी के मूड में उसने जवाब दिया, मेरी बड़ी दीदी आधी रात के बाद जब मुजरा खत्म हो जाता है तो आकर खोलती है, मुझे दूध और पेड़े खिलाती है, फिर चली जाती है। उस वक्त वो होशमंदी के मूड में थी। मैं जल्दी जल्दी उससे अपने मतलब की मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। मैंने पूछा, ऊपर कौन कौन रहता है? अक्ल की जो लहर एक पल के लिए आई थी वो गुजर गई। कहने लगी, स्वामी जी, आप पर लोग से आ रहे हैं, थके होंगे, मैं आपके पाँव दाब देती हूँ। फिर वो मेरे बूट उतारने लगी। मैंने पाँव पीछे कर लिए। वो चारपाई से उठकर नीचे फर्श पर पाँव के बल बैठी थी। फिर उसने मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की। मैं जल्दी से पीछे हट गया। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और बोली, अच्छा तो मैं अपने कपड़े उतार देती हूँ। मैंने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए और डांट कर कहा, खबरदार, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि जहाँ चारपाई पर बैठ रहो, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। वो रोने लगी, दोनों हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए मुझे छोड़ कर न जाना स्वामी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। और वो वहीं फर्श पर चौकड़ी मारकर बैठ गई और आंखें बंद करके झूमने और धीमी आवाज में भजन गाने लगी। ऊपर मुजरे की धमा चौकड़ी मची थी और तबले की थाप और घुंघरुओं की घुटी घुटी आवाज आ रही थी। सिर्फ नाचने वाली के कदमों की ताप जो छत पर पड़ती थी जोर से सुनाई दे रही थी। मैं सोचने लगा कि कहाँ मैं रेलगाड़ी में बैठकर भोपाल की तरफ जा रहा था और कहाँ इस जगह आकर फंस गया हूँ। वक्ती तौर पर उस पागल औरत के पास आकर मैं पुलिस से बच जरूर गया था, मगर अभी खतरे की तलवार मेरे सर पर लटक रही थी। पुलिस उस तवाइफ के मकान पर आकर उसकी तलाशी भी ले सकती थी और वो नीचे पागल औरत के कमरे में भी आ सकती थी। हरदा स्टेशन तक का 3rd क्लास का रेलवे टिकट और भारतीय करेंसी नोट मैंने मजार से चलते वक्त ही अपनी जुराबों में रख लिए थे। मेरी जेब में सिर्फ एक आम किस्म का चाकू,
पासपोर्ट और 15-20 रुपए इंडियन करेंसी के थे। रेल के टिकट की मियाद 6-7 दिनों तक होती थी और मैं दूसरे तीसरे रोज भी ट्रेन पकड़ सकता था, मगर इतने रोज मैं ठहर नहीं सकता था। आधी रात के बाद उस पागल औरत की बड़ी बहन जो ऊपर मुजरा कर रही थी, मुजरा खत्म करके नीचे आने वाली थी। वो मुझे देखकर जरूर शोर मचाएगी। उसके साथ एक और आदमी भी हो सकता है। आधी रात के बाद मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। मुझे आधी रात से पहले पहले वहां से फरार हो जाना था। फरार होने का रास्ता एक ही था, कमरे की खिड़की खोलकर मैं बाहर छलांग लगाऊंगा और गली में से निकल जाऊंगा। मुझे सिर्फ इस बात का इंतजार था कि जरा रात गहरी हो जाए, मगर ये तवाइफों का बाजार था जिसकी रौनक रात गए तक कायम रहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ से वापस रेलवे स्टेशन पर नहीं जाऊंगा। रेलवे स्टेशन पर जाना अपने आप को मौत के मुंह में डालने के बराबर था। वहां पुलिस मेरी तलाश में मुझसे पहले पहुंच चुकी होगी। मैं जीटी रोड पर जाकर उसके साथ साथ खेतों में चलता जालिंदर की तरफ जाना चाहता था। रातों रात जिस कदर आगे निकल जाना चाहता था। सुबह अगर रास्ते में कोई बड़ा स्टेशन आ गया तो वहां से ट्रेन में बैठकर अमृतसर शहर से दूर जाना चाहता था। यही मेरा प्रोग्राम था। अब मैं इस इंतजार में था कि रात कुछ और गुजर जाए। ऊपर मुजरे की आवाज रुक गई थी। मैं 8:45 बजे मजार से चला था। उस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक रात के 10-10:15 का वक्त था। मुजरा रुक गया था। आदमियों के ऊंची आवाज में बोलने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। मेरी बाल की दीवानी औरत मेरे सामने उसी तरह फर्श पर बैठी, हाथ बांधे, आंखें बंद किए, झूम झूम कर अश्लोक पढ़ रही थी, जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं उठकर खिड़की की तरफ गया। मैं ये देखना चाहता था कि गली में कोई है या नहीं। एकदम से दीवानी उछल कर उठी और पीछे से आकर मुझसे लिपट गई और मेरी मिन्नतें करने लगी। स्वामी मेरे नाथ, मुझे छोड़ कर न जाना, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मैं सोच में पड़ गया कि जब मैं यहाँ से फरार होने लगूंगा तो ये औरत तो मुझे खिड़की से बाहर छलांग लगाते देखकर शोर मचा देगी। ये एक बहुत बड़ा खतरा था। शोर की आवाज सुनकर ऊपर से लोग नीचे आ सकते थे, क्योंकि अब मुजरा भी नहीं हो रहा था और शोर की आवाज ऊपर जा सकती थी। मैं जल्दी से वापस चारपाई पर आकर बैठ गया। मैंने औरत को तसल्ली दी, तुम क्यों घबराती हो? मैं तुम्हें छोड़कर थोड़े जा रहा हूँ। तुम तो मेरी बाल की हो, मेरी पत्नी हो। औरत ये सुनकर जैसे निहाल हो गई और मेरे घुटनों पर सर रख कर बोली, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे स्वामी। इतना मुझे मालूम था कि ये औरत मुझे खिड़की से कूदता देखकर सिर्फ अपने अंदाज में शोर मचा सकती है, मेरे पीछे नहीं आ सकती, क्योंकि इसके पाँव में जंजीर बंधी हुई थी। वो सिर्फ खिड़की तक ही जा सकती थी। मैं कुछ वक्त और वहाँ गुजारना चाहता था ताकि रात जरा ज्यादा गुजर जाए। ऊपर छत पर एक बार फिर तबले खड़कने, घुंघरू बजने लगे। मुजरा फिर से शुरू हो गया था। इस मुजरे के दौरान ही वहाँ से भागना था। मुजरे के शोर में ऊपर वाले इस औरत के शोर मचाने की आवाज नहीं सुन सकते थे और गली बिल्कुल खाली थी। गली में किसी मकान का दरवाजा नहीं था। ये एक ऐसी गली थी जिसमें सारे मकानों के पिछवाड़े लगते थे। जब मेरे अंदाजे के मुताबिक रात इतनी गुजर गई कि मुझे वहां से निकल जाना चाहिए था, मैं भागने के लिए तैयार हो गया। दीवानी औरत अभी तक मेरे घुटनों पर सर रखे थी। खुदा जाने वो मुंह ही मुंह में क्या अला बला पड़ रही थी। मोमबत्ती खिड़की की सिल से लगी हुई थी, जिसको खोलकर मुझे गली में कूदना था। मैंने बड़े प्यार से औरत के सर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। चारपाई के पास एक सुराही रखी हुई थी जिसके ऊपर ग्लास औंधा पड़ा हुआ था। वो औरत ये सुनकर जल्दी से उठी और सुराही के पास जाकर ग्लास में पानी उंडेलने लगी। बस यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैं जल्दी से उठा, लपक कर खिड़की के पास गया, खिड़की की कुंडी खोली और दूसरे लम्हे में अंधेरी गली में था। मुझे अपने पीछे दीवानी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो मेरे स्वामी कहकर मुझे पुकार रही थी। ये आवाज तबले और घुंघरुओं के शोर में दबकर रह गई और मैं गली में से गुजर कर बाजार में आ गया। गली में मैं दौड़ता हुआ आया था। बाजार में आते ही मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। बाजार में पहले जितना रश नहीं था, सिवाय 5 सिगरेट की दुकानों के बाकी सारी दुकानें बंद थीं। तमाशबीन गले में हार डाले इधर उधर मंडला रहे थे। मैं बंद दुकानों के साथ साथ चलता राम बाग वाले चौक की तरफ चल पड़ा। चौक में रौनक ज्यादा थी। वहाँ एक शराबी ने हड़बोंग मचा रखा था। लोग उसके गिर्द जमा थे। मुझे मौका मिल गया। ये मैंने देख लिया था कि वहाँ पुलिस का सिपाही कोई नहीं था। चौक के बाएं जानिब राम बाग का पुलिस स्टेशन था। मैं उस तरफ जाने की बजाय सामने वाली गली में घुस गया। ये गली दूसरे बाजार की तरफ निकल जाती थी। इन रास्तों से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। वो बाजार खाली पड़ा था। यहाँ से मैं पाथी ग्राउंड में दाखिल होकर आगे जीटी रोड पर आ गया। मेरे बाएं जानिब शरीफपुरा की आबादी थी, जो पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का गढ़ हुआ करती थी। अब इसका नाम सैयद साहब के बयान के मुताबिक सिंहपुरा रख दिया गया था। जीटी रोड पर से मैं दूसरी जानिब खेतों में उतरा और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے.